अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड एज अ बिगिनर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र पटेल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस पैनल चैनल की और एक नई यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की 5 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो ज्यादातर बेनिफिशियल या फिर प्रॉफिटेबल होते हैं। ये वेल्थ बनाने के काम आते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो है वो 4 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहले टाइप आ जाते हैं लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड जो होते हैं यहाँ पे लार्ज कंपनीज यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है, इसे लार्ज कैप फंड्स कहा जाता है। लार्ज कैप फंड्स में जो है वो आपका पैसा इंडिया की 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करने की वजह से यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और रिटर्न्स भी जो है वो 12 से 15% के आसपास के देखे जा सकते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां होने की वजह से रिस्क कम हो जाता है और बिगिनर कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता। इसका दूसरा टाइप आ जाता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में जो है हम मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जिनका मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है, इनको हम मिड कैप फंड्स कहते हैं। मिड कैप फंड जो है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो रिस्क लेना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे 5 साल, 10 साल, 7 साल, उनके लिए मिड कैप फंड जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात जो है कि जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो मिड कैप फंड्स पर भी देखा जाता है। तो तीसरे टाइप आ जाती है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स में जो है वो छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इंडिया की टॉप 250 कंपनियों के बाद जो कंपनी आती है उन्हें स्मॉल कैप फंड्स कहा जाता है, जिनका मार्केट साइज जो है वो 5,000 करोड़ से कम है। इन्हें स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरीज में लाया जाता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर रिस्क अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाता है और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20 से 22% तक का रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप्स ने दिया है। लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए जो है वो स्मॉल कैप फंड्स बहुत रिस्की ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें पता है कि एंट्री एग्जिट क्या होने वाला है और वो लॉन्ग टर्म में जो है वो सस्टेनेबल रह सकते हैं। उनके लिए ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इसी का चौथा टाइप आ जाता है फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, यानी कि वो लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। आपके फंड मैनेजर को पूरी अथॉरिटी है कि वो कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है आपके पैसों को। वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलते हैं। मार्केट में जैसे अप्स एंड डाउन रहेंगे वैसे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करता रहेगा और आपको रिटर्न जो है वो अच्छे मिले। ये किसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है? ये उन कंफ्यूज इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लार्ज कैप के साथ भी जाना चाहते हैं, स्मॉल के साथ भी जाना चाहते हैं, मिड के साथ भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। उनके लिए ही जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड डिजाइन किया गया है। तो म्यूचुअल फंड्स की दूसरी कैटेगरीज में आ जाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली डेब्ट यानी कि एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो 6 से 8% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स आ जाता है और यहाँ पे रिस्क लेवल जो है वो बहुत 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 ज्यादा कम है, यानी कि आपका जो पैसा डूबने का चांसेस है वो बहुत कम है। डेब्ट फंड जो है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनको रिस्क नहीं चाहिए या फिर उनको शॉर्ट टर्म गोल है या फिर वो अपने इमरजेंसी फंड्स की पार्किंग के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, उनके लिए डेब्ट फंड जो है वो डिजाइन किया गया है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो डेब्ट फंड जो है वो वेल्थ बिल्डिंग के काम नहीं आते, ये सिर्फ जो है वो स्टेबिलिटी के लिए ही डिजाइन किए गए। म्यूचुअल फंड्स की तीसरी कैटेगरी आ जाती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है वो बेसिकली हाइब्रिड यानी कि डेब्ट का भी और इक्विटी का भी दोनों का मिक्सचर होता है। अगर हम यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स की अगर बात करें तो हाइब्रिड फंड जो है वो 65% से लेके 80% तक जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो 20% से लेकर 35% तक का जो पैसा है वो डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर सेबी की क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी हाइब्रिड फंड का जो फंड मैनेजर है वो 65 से लेकर 80% से ज्यादा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हाइब्रिड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जो इक्विटी की ग्रोथ भी चाहते हैं और डेब्ट का स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चौथी कैटेगरी आ जाती है इंडेक्स फंड्स। दोस्तों इंडेक्स फंड्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड जो होता है ओवरऑल देश का जो मार्केट इंडेक्स होता है उस पर वैरी करता है। यानी कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इस देश का मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, इस देश का मार्केट घट रहा है।
उसी को रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स फंड्स। आपने कभी ना कभी तो नाम सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स। बेसिकली निफ्टी 50 जो होता है वो इंडिया की टॉप शेयर मार्केट की जो इस साल की या फिर जो करंट टाइम की जो टॉप 50 कंपनीज रही है वो निफ्टी 50 में लिस्ट करती है। और जो सेंसेक्स होता है उसमें टॉप 30 कंपनीज होती है। ये ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रो करता है या फिर डाउन करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जा सकती है और ये सबसे सेफ ऑप्शन हो जाता है एक बिगिनर के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं चाहते कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, रेस की वो सब नहीं चाहते। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आप जो है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे सबसे आखिरी कैटेगरी आ जाती है, पांचवी कैटेगरी, ईएलएसएस फंड्स, जिन्हें हम टैक्स सेविंग फंड्स भी कहते हैं। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी कि जैसे आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपको पता होगा जैसे आपका पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वैसे प्रकार ही ईएलएसएस होता है। ईएलएसएस जो है वो टैक्स सेविंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो आपके रिटर्न्स पर जो है वो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो है 2025 के नई टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पे आपको 10% तक का जो है वो टैक्स देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो 3 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड होने वाला है। आप जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 साल से भी ज्यादा भी कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखा जाए तो पीपीएफ स्कीम से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर हम पीपीएफ स्कीम की बात करें तो पीपीएफ स्कीम में जो है वो आपका जो रिटर्न है वो 6 to 7% का ही है। तो अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15% तक का रिटर्न आपको देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो 10% का वेल्थ गेन टैक्स कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 2025 की इस रिजीम की वजह से यहाँ पर 10% का जो है टैक्स देखा गया है। लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था एक सैलरीड पर्सन के लिए जो किसी भी प्रकार की कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं चाहता या फिर रिस्क नहीं चाहता उनके लिए, और जो टैक्स बचाना चाहता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आपको सिर्फ लार्ज कैप के साथ, फ्लेक्सी कैप के साथ और इंडेक्स फंड्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको किसी भी अनसर्टेनिटी से बचा सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप के साथ जा सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार का लॉस, रिस्क या फिर कुछ भी नहीं चाहते तो और सेफेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो आपके लिए जो है वो डेफ फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जितेंद्र पाटिल फाइनेंस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम इसी तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो फाइनेंस को और पर्सनल फाइनेंस को समझते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो है वो बेस्ट लगी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बीच के डिफरेंस को नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस जो है वो समझाया है।